बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अबरार सईद। इन दिनों हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया पे अपने अपने ग्रुप लीडर या सियासी रहनुमा को हकीकी जमहूरी लीडर बनाकर पेश किए जाने का बाकायदा मुकाबला चल रहा है। हालांकि अर्ज़ पाक की सियासी तारीख़ से मुतल्लिक़ मामूली अदराक रखने वाला कोई भी शख्स जानता है कि हमारी मौजूदा सियासी रजीम में कोई भी लीडर हकीकी जमहूरी कारकुन या जमहूरी नज़रियात का अलम बरदार होने का दावा करने के काबिल हरगिज़ ना है। माज़ी करीब में बहुत से लोग ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को बहुत बड़ा अवामी, सियासी और जमहूरी लीडर बनाकर पेश करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। क्योंकि कौन नहीं जानता कि मोहतरम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का सियासी हमीर बहरहाल मार्शल लॉ से ही उठा था और सदर अयूब के साथ उनका ज़हनी व नज़रियाती कुर्बत का आलम यह था कि मौसूफ़ सदर अयूब को बाकायदा डैडी कहकर मुखातब करते थे। मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से अलबत्ता जमहूरी लीडर होने का दावा काफ़ी हद तक माकूल लगता अगर वो 2007 में डिक्टेटर सदर मुशर्रफ से दुबई में खुफिया मुलाकातें करके अपने और अपनी पार्टी के लिए डील ना करती। मोहतरम इमरान खान साहब तो अभी कल तलक एक पेज का राग अलाप कर अपनी जमहूरी मुद्दत बढ़ाने की कोशिश में मसरूफ़ अमल थे और 2014 का धरना हो या 2018 के इंतखाबात, उनके दौरान खान साहब की सरपरस्ती के हवाले से कौन नहीं जानता। हाँ, अलबत्ता मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमात जो इन दिनों मियाँ साहब को सबसे बड़ा जमहूरी अलम बरदार बनाकर पेश करने के बुखार में मुब्तला है, उनके हवाले से एक मुस्लिम लीगी पार्लियामेंटेरियन मोहतरमा बुशरा रहमान साहिबा लिखती हैं कि जिन दिनों मियाँ नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा वज़ीर आला पंजाब नामज़द हुए, उन दिनों गवर्नर हाउस में एक तकरीब थी। बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से हम चंद पार्लियामेंटेरियन ख़वातीन एक साइड पे सुकड़ कर खड़ी थी कि वहाँ से गवर्नर ग़ुलाम जलानी साहब का गुज़र हुआ। हमें देखकर कहने लगे कि आपने चाय पी ली है, जिस पे हमने कहा कि बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से हम अंदर नहीं गई और हम इधर ही वेट कर रहे हैं। तो गवर्नर साहब ने कहा कि आप मेरे साथ आ जाएं। वो हमें लेके एक साइड रूम में चले गए जहाँ पे ऑलरेडी मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने कुछ अजीज़ों के हमरा चाय नोश फरमा रहे थे। गवर्नर साहब ने कमरे में मौजूद वेटर से कहा कि आप लोग नए मेहमानों के लिए भी चाय यहीं पे ले आएँ। थोड़ी देर बाद जब वेटर्स कमरे में चाय की ट्रेज़ उठा के टेबल पे सजाने के लिए आए, तो इसी दौरान किसी मेहमान के जाने की के लिए उसे अलविदा करने की खातिर गवर्नर साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी सीटों से खड़े हुए। इसी दौरान एक वेटर जो पगड़ी बरदार था वो गवर्नर साहब के काफ़ी करीब आ गया। गवर्नर साहब को न जाने क्या सूझी कि उन्होंने वेटर के सर से पगड़ी उठाई और मोहतरम नवाज शरीफ साहब के सर पर सजा दी। नवाज शरीफ साहब जो ऑलरेडी बहुत नर्वस दिखाई दे रहे थे, बात बात पे शर्मा रहे थे और अभी तक उन्हें ये यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई बाकायदा वज़ीर आला पंजाब नामज़द कर दिए गए हैं। वो शर्म से लाल हुए जाते थे, लेकिन जो ही पगड़ी उनके सर पर रखी तो वो पगड़ी का वज़न शायद बर्दाश्त ना कर सके और पीले जर्द हो गए। फ़ौरन उनके हाथ पगड़ी की जानब उठे, लेकिन फिर मुअल्लक हो गए। वो फ़ौरन ये फ़ैसला ना कर पा रहे थे कि ये पगड़ी उतारनी है या सर पर रहने देनी है। उन्हें समझ नहीं आ रही थी ये एजाज़ है या इस्तेहज़ा है, ताबेदारी है या मतहती है। पूरे कमरे में एक फलक शगाफ कहकहा बुलंद हो चुका था और इस पे मियाँ साहब को ये समझ नहीं आ रही थी कि उन्हें हंसना है या बरसना है। नाज़रीन, हमारे सियासी लीडर जो हकीकतन डिक्टेटरशिप की भट्टियों में या फ़ौजी भट्टियों में सियासी तौर पे तैयार हुए हैं या तैयार किए जाते हैं, उनकी हकीकत हाल में हैसियत, इज़्ज़त, कदर या काबिलियत कितनी होती है, उसको समझने के लिए मज़कूरा वाक़या काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।